यूपी में नगर निगम चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार समाप्त हो चुका है और अब सबकी निगाहें वोटिंग पर है। 11 मई को मतदान होगा और 13 मई को ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार नगर निगम चुनाव में किसका दमखम सबसे ज़्यादा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर IAS तोमर, जिन्होंने ना दिन देखा है, ना रात, ना धूप, ना बरसात, लगातार प्रचार प्रसार करते रहे हैं। सर, क्या माहौल नज़र आ रहा है? देखिए, माहौल बहुत अच्छा है और मैंने तो जिस दिन नॉमिनेशन भरा था मैंने उसी दिन कहा था कि ये लड़ाई में बरेली की जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। मुझे चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं थी, मैं 2 टर्म पूरे कर चुका था, कई ऐसे ऐतिहासिक चीज़ें भी कर चुका था कि लोग आगे चले। लेकिन जब बरेली की जनता ने मुझ पर दबाव बनाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ़ करना है, तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ़ मैं खड़ा हुआ ताकि ऐसी चीज़ें आगे भविष्य में ना हों। सर, जब आप प्रचार के लिए सड़कों पर निकले तो बरेली में ऐसी क्या कुछ खामियां आपको नज़र आई जिसको नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी सही नहीं है? ऐसा नहीं कि हम चुनाव में ही निकले, हम तो रोज़ निकलते हैं। सारा शहर खुदा पड़ा है, पिछले साल भर से खुदा पड़ा है। नाले बने हैं, नालों का टेल कनेक्शन नहीं है, नाले अधूरे छोड़ दिए गए हैं, सड़कें 3-3 दफ़े हो गई है, स्ट्रीट लाइट डिवाइडर पर 3-3 दफ़े बदली जा चुकी हैं। तो सारी अव्यवस्थित चीज़ें चल रही हैं। कभी अभी सड़क बनी है, उसको काट के सीवर लाइन डालने लगे, तो कोई व्यवस्था नहीं है। सर, जो पिछले 5 साल मेयर रहे हैं वो अपनी उपलब्धियां अब जनता के बीच में दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने बरेली को स्मार्ट किया है, सड़कें बना दी गई हैं, सड़कों का चौड़ीकरण करा दिया गया है। बनाई ना, ये तो बता दें। हाँ, गांधी उद्यान से और डेलापीठ तक ये BDA ने बनाई। सील चौराहे के आगे वाली सड़क BDA ने बनाई और आपका क्या कहते पीलीभीत रोड भी BDA ने बनाई, शाहजहाँपुर रोड BDA ने बनाई, रामपुर रोड BDA बना रहा है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये चीज़ें, ये तो बड़ी सड़कें हो गई। इधर की सड़कें, रामपुर गार्डन सिविल लाइन्स की चौड़ी करी उसने, स्मार्ट सिटी ने। निगम ने क्या किया है तो बता दें। निगम ने किया है पूरे 5 साल में एक सड़क सील चौराहे से और शहीद स्थल तक 300 मीटर 4.5 करोड़ में। उससे पहले 2016 में हमने बनाई थी चौबला से पटेल चौक, पटेल चौक से कालीबाड़ी, कालीबाड़ी से श्यामतगंज चौराया। द कॉस्ट वॉज 3 करोड़। तो एक चीज़ बनी और वो भी आज मेंटेन नहीं है। दूसरी मुझे कोई सड़क बता दे जो इन्होंने बनाई हो। सर, एक सवाल और है, आपको बरेली का विकास पुरुष भी कहा जाता है। अगर जनता दोबारा आपका साथ देती है, समर्थन देती है, तो आने वाले 5 सालों में जनता को, बरेली की जनता को खास करके क्या मिलने वाला है? देखिए, नगर निगम एक कार्यदायी संस्था है। कार्य करना, सेवा करना या सर्विस प्रोवाइड करना उसका काम है। वो सर्विस जो है, सड़क के ऊपर लाइट, पेयजल, कूड़ा प्रबंधन, सीवर लाइन, ये 4-5-6 का जो है इसके काम है। इन्हीं को काम को करना होता है और यही चीज़ें महत्वपूर्ण है। सबसे पहला काम जो मेरी समझ में आ रहा है, कूड़ा प्रबंधन। कूड़ा प्रबंधन आज हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया में एक प्रॉब्लम बन चुका है। दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा जो है वो समुद्र में फेंका जा रहा है, वो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ का 400 टन कूड़ा निकलता है, वो डंप हो जाता है, कभी इधर कभी इधर कभी उधर। हमने पिछले अपने कार्यकाल में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट चलाया और चला के जो है वो 4 महीने चला और 4 महीने चलने के बाद वो कोर्ट के चक्कर में अपने स्वार्थ में इसके लिए वो कहते हैं कि साहब वहाँ 3000 बच्चे पढ़ते हैं। भाई 3000 बच्चे पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, जब आप ज़मीन खरीद रहे थे किसके बगल में कूड़ा पड़ता है, जानवर, मरे हुए जानवरों की खाल उतरती है, क्यों ले रहे हो यहाँ? अब आप कह रहे हो बच्चे पढ़ते हैं, तब आपने क्यों नहीं देखे? इसलिए नहीं की कि वो ज़मीन कौड़ियों के भाव मिली। कुछ शेड्यूल कास्ट की ज़मीन उस पर ले ली, कुछ निगम की ज़मीन दबा ली। आप ईमानदार बन रहे हो, 9 बीघे ज़मीन आप निगम की दबाए बैठे हो। इट इज़ शेमफुल ऑन ए पर्सन कि जिस संस्था के आप हेड हो उसी की ज़मीन दबाए बैठे हो।
सर एक आखिरी सवाल है, 11 मई को वोटिंग होनी है, जनता से कुछ विशेष अपील करना चाहेंगे सर डेली इंसाइडर के माध्यम से? जनता से मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ कि मैं ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ और जनता मुझे भरपूर सहयोग दे रही है। जनता ने ही मुझे आगे किया है और जनता ही मुझे मेरा चुनाव भी जनता ही लड़ा रही है। बस मेरा अपील उनसे यही है कि परसेंटेज ऑफ वोटिंग अच्छी होनी चाहिए, अबव 70। बातचीत के लिए शुक्रिया। तो अभी आपने जिनको सुना, डॉक्टर IS तोमर, जिनको बरेली शहर का विकास पुरुष कहा जाता है, और उनका ये कहना है साफ तौर पर कि ये चुनाव नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है और इस लड़ाई में जनता उनका साथ दे रही है। इस लड़ाई को ज़रूर जीतेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।